अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक टिप्स ऑफ हेल्थ की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये नुस्खा जिगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। नाज़रीन, जिगर का बढ़ जाना हो, जिगर जो है वो फैटी हो चुका हो, या ये है कि जिगर में दर्द होता हो, जिगर का ठीक से काम ना करना, जिगर और मैदा की कमज़ोरी जो है उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही शानदार है। इसके अलावा जो जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, टखनों पे स्वेलिंग हो जाती है, हाथों पैरों पे, घुटनों पे, चेहरे पे, ये उस स्वेलिंग के लिए जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। पेशाब आवर है कि इससे पेशाब जो है वो खुल के आता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें एक बहुत फ़ायदेमंद है वो ये है कि नाज़रीन, ये क्रिएटिनिन जो बढ़ जाता है ना इंसान का, ये उस क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो ये आप एक जड़ी बूटी देख रहे हैं, ये है रेवन चीनी। रेवन चीनी जो है ये क्रिएटिनिन को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसको तन्हा आप जो है वो इस्तेमाल ना करें, इसको नुस्खे के अंदर ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो चलिए नाज़रीन, अब आपको जो है वो इसका तरीक़ाकार और इसके अज्जा मैं बता देता हूँ, उनका वज़न कितना लेना है और कौन कौन सी मेडिसिन है। ये 4 चीज़ें हैं सिर्फ आपने लेनी, और ये 4 चीज़ें जो हैं इनको आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये किस तरह से आपको इसका रिज़ल्ट चंद दिन में ही मिलता है। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ है ये रेवन चीनी। ये देख लें आप, ये इस तरह की शाखें सी बनी हुई हैं। ये आपने लेनी है 2.5 तोला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मुसब्बर जर्द, इसे एलवा भी कहते हैं, ये भी आपने लेना है 2.5 तोला। उसके बाद आपने ये लेना है चरायता, ये इसकी शाखें सी बनी हुई हैं, टहनियाँ सी हैं, ये भी आपने जो लेनी है ये 2.5 तोला लेनी है। चौथी चीज़ जो आपने लेनी है, ये आप देख रहे हैं, ये है नौशादर, इसे नौशादर ठीकरी भी कहते हैं, ये आप ले लें, ये आपने 1.5 तोला लेना है। पहली 3 चीज़ें जो हैं, ये चरायता और रेवन चीनी और ये मुसब्बर जर्द, ये आपने तीनों चीज़ें जो लेनी हैं ये 2.5 तोला लेनी है। और जो इसमें आपने लेना है नौशादर, ये आपने जो है वो 1.5 तोला लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने किसी ग्राइंडर में डाल के, या हावन दस्ता अगर आपके पास हो उसमें डाल के आपने इनको बारीक कर लेना है। जैसा कि ये देखें, मैं इसमें ये डाल रहा हूँ, इसको डालकर ये नाज़रीन, आप अगर आपके पास हावन दस्ता ना हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि ये ग्राइंडर जो है ना मसाला पीसने वाला, उसमें भी आप इसे जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। ये बआसानी जो है वो सारा बारीक हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी अज्जा भी जितने हैं वो सारे बारी बारी इसमें डाल के, तो आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है। सारी चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से सफूफ बना के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब मैं आपको इसका जो है ना वो सारी चीज़ें ग्राइंड करके, मिक्स करके, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और अगला जो मरहला है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। इनको मैं ग्राइंड कर लूँ, ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक हाथ से इनकी कुटाई नहीं हो रही है, तो वो मैं सारी तैयार करके तो फिर मैं आपको इसका दिखाता हूँ अगला स्टेप। जी नाज़रीन, ये देखें, ये हमने चारों चीज़ें जो हैं वो अब बारीक कर ली हैं। इसमें चरायता भी है, रेवन चीनी भी है, मुसब्बर और नौशादर, ये चारों चीज़ें हमने बारीक कर ली हैं। बहुत अच्छे तरीके से बारीक नहीं हुई, लेकिन ये है कि कदरे बारीक हो चुकी हैं।
अब हम इसका क्या करेंगे कि इसको हम जो है ना वो हामन दस्ता में डालेंगे। हामन दस्ता में डालने के बाद हल्का सा इसको पानी का छींटा लगाएंगे। पानी का छींटा लगाने से ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। नरम हो जाने के बाद हम इसकी चने के बराबर गोली बना लेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी मेडिसिन जो है, दवाइयाँ, ये सारी हम इसमें डाल लेंगे। इसमें डालने के बाद हम इसकी थोड़ी सी जो है ना वो कुटाई कर देंगे ताकि ये सारी मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। ये मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें हल्का सा मैं जो है वो पानी का छींटा लगाऊंगा। बस इतना सा पानी डालना है नाज़रीन कि इसमें जो है ये दवाइयाँ अच्छे तरीके से नरम हो जाएं, बिल्कुल जो है वो पानी की तरह ना हो जाएं। बस थोड़ी थोड़ी जो है ना वो थिक रहनी चाहिए ताकि उसकी गोली अच्छे तरीके से बन सके। इस तरीके से इतना सा पानी लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें जो मुसब्बर है ना, मुसब्बर और नशादर, वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा नमी पकड़ जाती हैं। इसलिए इनको जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इस तरीके से मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा पानी और लगा देता हूँ तो फिर आपको मैं ये देखें नाज़रीन, अब मैं इसका जो है ना वो आपको अगला प्रोसीजर थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये गोलियाँ खुद तैयार कर लूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से आपने जो है ये थोड़ी सी मेडिसिन ले लेनी है, ठीक है। थोड़ी सी दवाई लेने के बाद उसको यूँ इस तरीके से आपने जो है ये गोली बना देनी है। ये तकरीबन चने के बराबर, चने से थोड़ी सी छोटी रखनी है, ठीक है। चने के बराबर या चने से थोड़ी सी छोटी, इस तरीके से आपने बाकी सारी दवाई की जो है वो गोलियां बना लेनी है। और तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने सुबह शाम खाने के बाद एक एक गोली जो है ये इस्तेमाल करनी है। शरबत बजूरी 2 चम्मच पानी में डाल के उसके साथ ये गोली आपने खानी है। दो टाइम सुबह शाम एक एक गोली 2 चम्मच शरबत बजूरी पानी में डाल के उसके साथ आपने ये गोली खानी है। तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म की स्वेलिंग, जिगर का ठीक से काम ना करना, भूख की कमी और उसके अलावा जो है ये क्रेटिन का मसला, ये इन तमाम चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद और मौसर चीज़ है। और दूसरी बात ये कि हेपाटाइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उनके जो हेपाटाइटिस का मसला जो है वो भी जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इस मेडिसिन को आप घर पे बनाएं और बना के अपने इस्तेमाल में रखें। यही मेडिसिन अगर आपको कोई हकीम देगा या कोई और देगा तो वो अच्छी खासी रकम बटोरेगा इसकी। और ये नुस्खा इतना मुफीद है, इतना शानदार है जिगर के अमराज में कि आप इसे घर बना के तो इसको जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल में रख सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को अगर भूख ना लगती हो, भूख की कमी हो, ये उनको भी, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो मेरी वीडियो के बारे में अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ये है कि मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो के लिए लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।